इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ नीट 2022 के एग्जाम की बात, जो 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ये वो टाइम है जहाँ पे आप खुद को प्रूव करोगे। ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने डॉक्टर बनने का सपना सच करते हो। ये वो टाइम है जहाँ पे आप प्रूव करोगे मैं डिफरेंट हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, मेरे पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। जो बचपन में आपने सपना देखा था डॉक्टर बनने, यहाँ 11th 12th से आपकी जब यात्रा स्टार्ट होती है तो उस टाइम जो आपने सपना देखा था डॉक्टर का, ये वो टाइम है जहाँ पे आप प्रूव करोगे। और मैं अगर इस टाइम की बात करूंगा, जो आपके पास रेस्ट ऑफ डेज रहते हैं, अगर मैं इनकी बात करूंगा, ये आपके अभी 40 to 50 प्लस डेज आपके पास रहते हैं। तो इनकी अगर मैं बात करूंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। और ये डेज, इन दिनों की अगर मैं बात करूंगा, इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें का पलटी होती है। जैसे कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं वो गिव अप करते हैं, लेकिन आपके पास एक चीज़, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसी टाइम को मैं बोलता हूँ रिवीजन टाइम। ये रिवीजन टाइम होता है आपके पास। इस टाइम आप आइए, रिवीजन करिए अच्छी तरह से। जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए होंगे या जो भी आपने अभी तक तैयारी की, जो भी आपके सर्स ने आपको पढ़ाया है, उस चीज़ को रिवीजन करिए। कहते हैं कि प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे उतना, जंग में उतना खून कम बहाना पड़ता है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हो। 11th 12th से आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थके हुए। लेकिन इस टाइम आपको बहुत आधे स्टूडेंट जैसे बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बीमार भी पड़ चुके हैं, एनर्जी नहीं रही है सर। बट याद रख लेना, इस टाइम आप अपने सपनों को आपके अलावा कोई प्रूव नहीं कर सकता है। इसके लिए सक्सेसफुल पीपल क्या होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, कामयाब लोग जो होते हैं उनके अंदर एक चीज़ होता है कि वो जिसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन। और कामयाब लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि मैं आपकी बात करता हूँ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो रहे हैं, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि सर हम थके हुए, सर बीमार पड़ रहे हैं, तो गिर चुके हैं सर, नीचे गिर चुके हैं। लेकिन याद रखें ना, जो गिर के उठता है और वही कामयाब होते हैं, वही लोगों की जो जंग होती है वही जंग जीतते हैं। और उसके बाद में अगर बात करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अभी जैसे कि हम लोगों ने क्या किया कि सर अभी जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूं तो मेरे 230 मार्क्स आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर 240 आ रहा है, सर मेरा नीट नहीं हो सकता। तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में जो लोग लड़ना छोड़ देते हैं वही लूजर्स होते हैं। वैसे जो लोग लड़ना जानते हैं और लड़ते भी हैं, वो लोग ज़िंदगी में नहीं हारते, वो बस या जीतते हैं या वो सीखते हैं। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स के साथ ये बात करता हूँ कि अगर आपके पास अभी 230 का स्कोर कर रहे हैं, और प्रैक्टिस लगाइए और चीज़ लगा दिए, भले कि आपकी अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो फिर भी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। एक लाइन आप घर वालों से लिख के ले लोगे कि घर वाले भी आपसे यही बात बोलेंगे कि हाँ आपने मेहनत की है, भले आपकी सिलेक्शन नहीं हुए बट आपने मेहनत की है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ो मत, गिव अप मत कर लो, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने के लिए और कोई नहीं आ सकता है। मुझे पता है कि आप लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है, लेकिन आपके बगैर आपके सपनों को कोई प्रूव नहीं कर सकता है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि सर डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, टेंशन सर ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, टेंशन में क्या चीज़ें होती है। जैसे आपके पास दिमाग होता है, जब आपके पास टेंशन ज़्यादा होता है तो आपका दिमाग कंप्रेस होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा, जब आप टेंशन को थोड़ा सा दूर अवॉइड करने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग एक्सपैंड हो जाता है। जब आप नीट की एग्जाम की बात करोगे तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। और कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास दिमाग बहुत सही तरीके से चलना चाहिए, और उस टाइम दिमाग आपका एक्सपेंड होना चाहिए। आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, ज़ूलॉजी बॉटनी की बात करेंगे, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, उनको आपको याद रखना है। और याद रखने के साथ साथ आपको राइट टाइम पे राइट फार्मूला याद आनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास दिमाग फ्रेश होना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको दिमाग आपका एक्सपेंड होना चाहिए। उसके पीछे क्या, उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, मैं आपके पास बता दूंगा अभी जो आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में एक सिंपल चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, एक पर्ची बनाइए, उस पर्ची पे नाम लिखिए, उस पर्ची पे लिखिए कि आपको दिन में क्या करना है। सपोज आपको फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, ज़ूलॉजी में ये करना है, बॉटनी में ये करना है। तो आप लोग उठिए सुबह, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उस टाइम एक चीज़ याद रख लें, आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है।
आप मान लीजिए कि आपके फिजिक्स के अलावा, फिजिक्स में लेट्स सपोज आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। उस टाइम याद ना रखिए जूलॉजी को, बॉटनी को याद ना रखिए, केमिस्ट्री को याद मत रखिए, ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को, इन चीज़ों को याद ना रखिए। सिर्फ आपके पास फिजिक्स, फोक्स फिजिक्स पे करिए और उसके बाद जब आप उसको कंप्लीट करोगे उसके बाद उसको टिक कर दे। एक टिक की बात मैं तो बता दूं, एक बहुत ज़्यादा एक नुस्खा है। जब आप एक चीज़ को टिक करते हो, खुद टिक करते हो कि आपको पता है कि मैंने ये किया है, उससे ये फायदा आता है कि आप बूस्ट हो जाते हो। और जब आप बूस्ट हो जाते हो तो उसके बाद केमिस्ट्री धीरे धीरे जब आप टिक्स कर रहे हो तो उससे आपका जो डिप्रेशन की लेवल बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है। और लास्ट में मैं आपको बोलूँगा विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर से देखूंगा कि जब एग्ज़ाम के 10 या 15 दिन रहेंगे एक और वीडियो आपके साथ उस टाइम शेयर करूँगा, जो उस टाइम की लेवल की, उस टाइम क्या बच्चों की लेवल होती है। इंशाल्लाह मैं उस टाइम आपके साथ इस करूँगा। थैंक यू।